नमस्कार, मैं कमलेश चौहान, न्यूरोथेरेपिस्ट, आरोग्य विकास फाउंडेशन न्यूरोथेरेपिस्ट सेंटर मुंबई से। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी क्या होता है, ये क्यों होता है, लक्षण क्या है और फिर ये ठीक कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे तो ये कॉमन डिजीज है, आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आजकल आ रहा है। इसमें जो हमारी गर्दन होती है उसके 7 वर्टिब्रे हैं, 7 मनके हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है और जिसके कारण हमारे नेक, शोल्डर, आर्म्स में, हाथों में, सभी जगह पे दर्द आ सकता है, टिंगलिंग आ सकती है, नमनेस हो सकती है। और इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब वर्टिगो भी हो जाता है, कई बार इम्बैलेंस भी हो जाता है। मतलब चलता है आदमी, लड़खड़ा के चलता है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना सा गर्दन के दर्द से व्यक्ति इतने चक्कर आके गिर सकता है। वो उठते बैठते टर्न लेते, हर बार उसको चक्कर आने लगते हैं। और डॉक्टर भी 2-3 रीज़न बताते हैं कि हाँ, आपके कान में तकलीफ हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, या कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक दवाई उनको दे दी जाती है। पर ये ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? अभी कारण में तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे लोगों को मतलब ज़्यादातर आजकल टीवी, मोबाइल, लैपटॉप यूज़ करते हैं और कंटिन्यू हाथ उनके ऐसे ही रहते हैं। और अभी तो मैंने लॉकडाउन में तो बहुत लोगों को देखा है। ये लॉकडाउन में ऐसे काम दूसरे हैं नहीं, घर में बैठे हैं तो हर व्यक्ति मोबाइल पे रहता है। औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी लोगों के लिए टीवी देखना या फिर लैपटॉप या मोबाइल पे बैठना। फिर वर्क टू होम था, उसमें भी लोग पूरा दिन फ़ोन पे काम करते हैं या लैपटॉप के करते हैं, और वो पूरा दिन बैठ के उनके हाथ यही पोजीशन में रहते हैं और यहाँ पूरा स्टिफनेस आ जाता है। कंटिन्यू 8-8 घंटे, 5-5 घंटे एक ही जगह पे बैठना। फिर कई लोग मोबाइल पे ऐसे ही रहते हैं, तो वो ये गर्दन के ये भाग पूरा मतलब स्टिफ होने लगता है, मसल स्टिफ होने लगते हैं। और इसके साथ साथ रॉन्ग पोस्चर में बैठने से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी कोई एक्सीडेंटली या झटका लगने से भी वर्टिब्रा में मनके खसक जाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू होता है कि हमारे नेक में थोड़ा शुरू हो गया है दर्द, बाद में लगता है शोल्डर भी दर्द हो रहा है और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाता है। तो जब दर्द बढ़ता जाता है फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक्सरे निकालते हैं या एमआरआई निकालते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे ये पोर्शन में, नेक में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। और फिर हम तकलीफ ऐसी होती है कि गर्दन घुमाने में तकलीफ है, ज़्यादा देर पढ़ने में तकलीफ है, रोटियां बेलने में तकलीफ है, मतलब हर चीज़ में तकलीफ होती है। कभी कभी तो हमें लिख भी नहीं पाते हैं, इतनी तकलीफ हो जाती है। और क्या होता है, जो सर्वाइकल में जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ साथ स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल नर्व को अगर डैमेज हुआ, कुछ इन्फ्लेमेशन आ गई या उसके अंदर कोई डिस्क थोड़ी सी नीचे आ गई, तो ये स्पाइनल जो नर्व है ये अगर कहीं दब रही है, कहीं इसके अंदर सूजन आ गई है, तो फिर ये जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है। और वो दर्द नेक तक ही नहीं रुकता है कि आपके हाथों में, आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर ब्लेड तक पहुंच जाता है। और कभी कभी तो चेस्ट पेन ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है या हमें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जैसे जैसे सर्वाइकल की का इलाज होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, वैसे वैसे वो चेस्ट पेन भी निकल जाता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके कारण उम्र के साथ एक तो हमारे बोन घसते हैं, हमारे जो भी केमिकल एंजाइम वो शरीर में कम बनने लगते हैं और जिसके कारण बोन के ऊपर असर होता है।
उसके कार्टिलेज हैं या लिगामेंट है, सब चीज़ धीरे धीरे स्लो होता जाता है, तो उनका फंक्शन भी स्लो होता है, जिसके कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ना मिलने से हमारे बोन, हमारे मसल सब घसने लगते हैं। और फिर थोड़े से कारण से कभी हम झुके, कभी हमने वजन उठा लिया, हम गिर गए, कोई भी कारण से वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर दब जाती हैं, और जिसके कारण फिर हमें वो स्पाइनल नर्व दबने से तकलीफ हो सकती है। हमारे वर्टिब्रा में एक सर्वाइकल का 5 और 6 नंबर मणका है। आप लोगों को, और एक पहला और दूसरा, ये 2 मणके ऐसे हैं कि फर्स्ट सेकंड के अंदर अगर प्रॉब्लम कुछ हो गया तो वो हमारा ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, वहां से मैसेज वहां से ब्रेन के अंदर जाते हैं, और वहां प्रॉब्लम होने से, वो दबने से, घसने से या इन्फेक्शन होने से हमें चक्कर आते हैं और हमें वर्टिगो हो जाता है। और 5 और 6 नंबर के अंदर क्रॉस कनेक्शन, मतलब नव जो ब्रेन से आती है दोनों साइड से, और यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में क्रॉस होती है। ये जो क्रॉस होती है ना, अगर यहाँ कभी मार लग जाए तो बंदा पैरालाइज भी हो सकता है, जिसके कारण इम्बैलेंस होता है, बंदा लड़खड़ा के शराबी की तरह चलता है। तो ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हो सकती हैं चीज़ें। तो इसको बहुत मामूली या हल्का नहीं समझना चाहिए, पहले दिन से ही इस पे ध्यान देना चाहिए। और छोटे बच्चों में भी प्रॉब्लम आते हैं, बड़ों में नहीं, छोटे बच्चों में भी। छोटे बच्चों के भी कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी आजकल होती है। खाने पीने में जंक फूड ज़्यादा खाना, घर का खाना कम खाना, जो न्यूट्रिशन चीज़ें हैं उनको कम लेना, ये आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, या कॉलेज के बच्चे भी बहुत कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड इन पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम का नुकसान करती हैं, और इस प्रकार से कई बार हमारे मणकों में सूजन आ गई, प्रेशर बहुत बढ़ गया, वहाँ पर विटामिन डी लो होने से कैल्शियम या बहुत सारे मिनरल्स या मैग्नीशियम या फास्फोरस, इनकी कमी आती है, क्योंकि विटामिन डी इनको इंटेस्टाइन से लेके हमारे बोन और मसल सेल में डालता है। अगर विटामिन डी कम है तो ये चीज़ें कम होनी ही होनी है, जिसके कारण फिर मन के हमारे, मतलब वर्टिब्रा और वहाँ के मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसमें दर्द शुरू हो जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे ये ठीक कैसे होता है? इसके ठीक होने के लिए, मतलब अब एलोपैथी में तो जो है दवाइयाँ वगैरह खाते हैं लोग, लेकिन न्यूरोथेरेपी में हम इसके जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है इसको ठीक करते हैं। इसमें विटामिन डी लो है या B12 लो है, तो उनको खाने पीने में, डाइट में बताया जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें खाइए जिससे वो बढ़े। कई लोग वो कहते हैं कि हम धूप में आधा आधा घंटा बैठते हैं फिर भी हमारा विटामिन डी लो है। तो इसका कारण होता है धूप में बैठने के बाद भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लीवर वगैरह वीक है। तो उन ऑर्गन को ठीक करने के बाद ये आप धूप में बैठेंगे तो आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब होने लगेगा, और आपके बोन और मसल मजबूत होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम न्यूरोथेरेपी में डाइजेशन को ठीक करते हैं, अल्कलीन एसिड का जो इनबैलेंस है उसको ठीक करते हैं, और सर्कुलेशन ठीक करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो सेल्स बिगड़े हुए हैं या डैमेजेस हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, और वो नए सेल बनने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे नए सेल बनेंगे वैसे वैसे व्यक्ति को दर्दों में फायदा होने लग जाता है, पेशेंट को आराम आने लगता है। इस प्रकार क्रॉनिक पेशेंट है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर सारा ज़्यादा बिगाड़ हुआ होगा तो उसको टाइम लगता है, और जिसको अभी अभी प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ स्पाज्म है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये आपकी शारीरिक क्षमता पे निर्भर है कि आप कितना जल्दी ठीक होगे। आपको इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हुई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आपके आसपास जो भी न्यूरोथेरेपी सेंटर हो आप वहाँ जा सकते हो, आपको बहुत आराम मिलेगा, बल्कि ये परमानेंट क्योर भी हो सकता है। आप
सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।